नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज मैं आपको कांग्रेस के एक बहुत बड़े खुलासे की बात करूंगा। एक ऐसे घोटाले की बात करूंगा जिसको सुन के आप दहल जाएंगे। एक ऐसे घोटाले की बात करूंगा जिसको सुन के खड़गे साहब को पसीना आ जाएगा। और एक ऐसे घोटाले की बात सुनूंगा जिसको सुन के राहुल गांधी को लगेगा कि उत्तर प्रदेश में वाकई में बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है। कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही थी कुछ महीने पहले राहुल गांधी सड़क पर निकले और पूरा इतिहास बदल दिया। हजारों लाखों लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ गए। टी शर्ट में राहुल गांधी ने दिखा दिया कि एक नेता अपने आत्मबल से देश को कैसे एक कर सकता है। मैंने भारत जोड़ो यात्रा पे तमाम वीडियो किए। मैं राहुल गांधी की मेहनत का कायल हो गया। मुझे लगा कि राहुल गांधी वो शख्स हैं, वो नेता हैं जिनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए उनकी छवि को बर्बाद करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने एक झटके से हजारों किलोमीटर चल के उस सारी छवि को तार तार कर दिया, दिखा दिया राहुल गांधी में ताकत क्या है। लेकिन वो उत्तर प्रदेश जिससे गांधी परिवार की जड़ें जमी हुई थी, जहां पे वो उत्तर प्रदेश जहां से गांधी परिवार को ऑक्सीजन मिलती थी, गांधी परिवार की आज वो हालत उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म हुए। चुनाव के दौरान मुझसे तमाम कांग्रेस के नेताओं ने कहा, प्रियंका गांधी इतनी अच्छी नेता हैं, जनता उनसे संवाद करना चाहती है, उनके चेहरे में इंदिरा गांधी का लुक लगता है, इंदिरा गांधी की तरह लगती हैं, लोग उनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन प्रियंका का जो सिपहसालार हैं वो प्रियंका गांधी की छवि को तोड़ दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं। नाम भी लिया उन्होंने, संदीप सिंह, धीरज गुज्जर। लोगों ने कहा कि जिन्होंने पूरे जीवन कांग्रेस के लिए तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, कांग्रेस को दे दिया, उनको अपमानित कर करके कांग्रेस से निकाल दिया गया। तमाम संगठन के लोग, तमाम पार्टी के लोग लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन यहां पे कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं को अपमानित किया गया, निकाल दिया गया। मुझे बताया गया कि कांग्रेस में चुनाव के दौरान बहुत बड़े घोटाले किए गए। एक सज्जन ने कहा कि आप जरा मालूम कर लीजिए, बनारस में प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ था, जो फूलों का बिल लगा है, एक्चुअल में फूलों जितने के आए थे उससे कई गुना, सैकड़ों गुना ज्यादा के बिल लगाए गए हैं। तमाम बिल और बाउचर फर्जी लगाए गए हैं। खाने का बिल, टेंट का बिल, डेकोरेशन का बिल, गाड़ी का बिल, करोड़ों की हेराफेरी की गई है। मुझे यकीन नहीं होता था इन बातों पर। लेकिन एक व्यक्ति कहे, दो व्यक्ति कहे, तीन व्यक्ति कहे, लगातार लोग बता रहे थे, इन घोटालों के बारे में बता रहे थे कि कैसे एक राज्य के मुख्यमंत्री ने बहुत सारा पैसा भेजा और किस तरह पैसे की बंदरबाट कर ली गई। और बता रहे थे वो सारी कहानियां जिस कांग्रेस के दफ्तर के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हो रही थी। प्रत्याशियों ने मुझे बताया घोटाले के, एक महिला जो चुनाव लड़ चुकी थी उसने रोते रोते बताया कि अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महिलाओं के बारे में जो जो उसने कहा वो मैं इस कैमरे में बोल नहीं सकता। मैं सोच नहीं सकता था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रियंका गांधी जहां की प्रभारी है वहां ये सब हो रहा होगा। किसी को होश ही नहीं था। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जो पोस्टर पे लड़कियों का चेहरे थे वो लड़कियां छोड़ के चली गई, किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि प्रियंका गांधी के टीम के लोग कुछ और धंधों में व्यस्त थे, कुछ और कहानियां में व्यस्त थे। यहां तक कि अखबार में विज्ञापन निकलवाने के नाम पर जो हर प्रत्याशी को घोषणा करनी होती है उसमें कमीशन खोरी इतनी हो गई कि बाद में लड़ाई हुई, अखबार वालों के पेमेंट नहीं हुए, झगड़ा आज तक चल रहा है। तमाम बिल, राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर बिल इधर से उधर, तमाम तरह के घोटालों के आरोप लगते रहे। लेकिन फिर एक प्रत्याशी का बेटा मेरे पास आया, उसने मुझे जो कहानी बताई, चुनाव के बाद आया, मैंने काफी दिन तक उसमें पड़ताल करता रहा। मैंने तुरंत इंटरव्यू नहीं दिखाया, मैं पड़ताल कर रहा था कि इसमें हकीकत क्या है। और मुझसे जब तमाम नेता यही बात कहने लगे तो मुझे लगा कि यह बात अब सामने जानी चाहिए, खड़गे जी के पास जानी चाहिए, राहुल गांधी के पास जानी चाहिए। मेरे पास ढेर सारी बातें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताता रहूंगा, लेकिन आज इस नौजवान का इंटरव्यू सुनिए। खड़गे जी आप सुनिए, राहुल जी आप सुनिए, इसकी पड़ताल कराइए। खड़गे जी जो भी हकीकत हो मुझे वापस भिजवाइएगा। मैं दूसरा वीडियो बोलूंगा जब आपकी पड़ताल, आपकी रिपोर्ट सच सामने ले आएगी। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो हो रहा है वो खतरनाक है। नसीबुद्दीन सिद्दीकी, मायावती के राइट हैंड, तूती बोलती थी उस नेता की, कांग्रेस में आया। एक मीटिंग हो रही थी पिछले हफ्ते, भरी मीटिंग में धीरज गुज्जर ने उससे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बाद मारपीट की हो गई। वरिष्ठ पत्रकार है सुशील दुबे, उन्होंने बताया कि मारपीट हो गई धीरज गुज्जर और नसीबुद्दीन सिद्दीकी में। पूरे प्रदेश के मुसलमानों में गलत संदेश किया।
धीरज गुजर जो राजस्थान में बीज निगम के अध्यक्ष राजमंत्री का दर्जा बना हुआ है, वहां पे पेपर लीक मामले में जो आरोपी है उसके धीरज गुजर से तार जोड़ रहे हैं। तमाम अखबार इसकी कवरेज कर रहे हैं कि धीरज गुजर के तार उस नकल पेपर नकल वाले के आरोपी के साथ। पता नहीं अशोक गहलोत की क्या मजबूरी है कि धीरज गुजर आज भी वहां राजमंत्री बने हुए हैं। खतरनाक दौर है। तमाम बातें मैं फिर करूंगा आपसे, लेकिन आज ये इंटरव्यू सुनिए और देखिए कि कितना खतरनाक साजिश हो रही है कांग्रेस की। सुनिए ये। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत करी, जितनी तारीफ की जाए कम है। दिन रात मेहनत की, गांव खेत मोहल्ले शहर जाने कहां छान मारा पूरा उत्तर प्रदेश का, और लगातार मेहनत कर रही थी। लग रहा था कि कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी, स्लोगन दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्रांति हुई। लेकिन प्रियंका गांधी को पता नहीं था कि उनकी जो टीम है वो बेईमानों का ऐसा बड़ा साम्राज्य समेटे हुए है कि उनके सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा। ये पता चला कि कुछ राज्यों से पैसा आया, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आया कांग्रेस का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन प्रियंका गांधी के कुछ टीम के लोग ऐसे थे जिन्होंने उस पैसे की बंदरबाट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टिकट बांटने से लेकर टिकट के प्रत्याशियों को जो पैसे दिए जा रहे थे उसमें कमीशन खोरी की बात सामने आई। ये कांग्रेस के बड़े नेता जीशान हैदर ने सब मामलों को लेकर प्रियंका गांधी को चिट्ठी भी लिख दी। और ऐसे ही एक प्रत्याशी आज मेरे साथ है, दीपक नाम है इनका। इनकी माताजी चुनाव लड़ रही थी सीतापुर जनपद से। इनके संग भी कुछ खेल हुआ, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, आपकी माताजी का नाम क्या है? नमस्कार भैया, मेरी माताजी का नाम उषा वर्मा, प्रत्याशी महमूदाबाद विधानसभा सीतापुर। तो कांग्रेस से लड़ने की क्यों सोची आपने? कांग्रेस से लड़ेंगे? लखनऊ विश्वविद्यालय के मैं पढ़ाई के दौरान मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा था। 2011 से मैं पार्टी का नियमित सिपाही हूँ और मेरा एक सपना था कि कांग्रेस स्थापित हो। और चूंकि हमारी नेता प्रियंका जी बहुत मेहनत करी थी, प्रियंका जी एक प्रेरणा स्रोत हैं और उनका जो स्लोगन था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी से प्रेरित होकर मेरी माताजी ने भी राजनीति में कदम रखा। फिर मैंने अपनी माताजी को आगे किया, इसलिए मेरा कांग्रेस चयन था। संविधान में हम लोग को उसने अधिकार दिया, आजादी के लिए कांग्रेस ने किया। माताजी का नाम क्या है? उषा वर्मा। उषा वर्मा जी। और विधानसभा थी आपकी महमूदाबाद जी। तो जब ये टिकट मिला आपको तो वो प्रक्रिया कैसी थी, कितनी आसानी से मिला, क्या हुआ? देखिए, प्रक्रिया जो पार्टी प्रोटोकॉल था पूरा फॉलो किया गया, मगर कुछ चीजें पर्दे के सामने रहती हैं, कुछ चीजें पर्दे के पीछे रहती हैं। 3 बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने मुझे पार्टी के जो सिस्टम दूसरा वाला होता है जिसके लिए यूपी कांग्रेस जिम्मेदार है, कमेटी के लोग, शिव पांडे जी, प्रियंका जी के निजी सचिव संदीप जी और धीरज गुजर जो प्रभारी बन के आए थे राजस्थान से, वो तीनों लोगों ने कांग्रेस कार्यालय में बैठकर राउंड टेबल पे मेहनत बहुत की, मगर मेहनत उन्होंने खुद को अपने विकास करने में की, पार्टी को विकास करने में। मतलब क्या समझा नहीं मैं आपकी बात? हमारे जैसे 403 विधानसभाओं में जितने भी सिपाही कांग्रेस के लड़े थे, कांग्रेस से आश्वासन था, हमारी नेता सड़कों पे थी, हमारी नेता रोड पे थी, मतदाताओं के बीच में थी, मगर उन्हीं के सिपाही जो उनके सलाहकार हैं वो नहीं चाहते थे कि प्रियंका जी की मेहनत सफल हो। सबसे पहले मैं अपने जनपद की बात करूंगा। हमारे जनपद में हमको कहा गया कि आपको टिकट दिया जाएगा, मगर उसके लिए कुछ आपको चढ़ाना होगा। चोट लगी कि पार्टी नियमित सिपाही हैं, मगर मैंने कहा राजनीति करनी है, शुरुआत होता है, सिस्टम है, होगा तो ऐसा है। मैंने हाँ कर ली। मुझसे कहा गया कि आपको टिकट दिया जाएगा। ऐन मौके पर बिल्कुल चौथे चरण के 26 जनवरी को हमारा टिकट होता है। मुझसे ये कहा जाता है कि आपको पार्टी मदद भी करेगी 25 लाख रुपए की। टिकट हुआ, मैंने तैयारी की, मैंने नामांकन किया। नामांकन के बाद जो पार्टी वो नियम होता है वो किया। पार्टी ने मेरी मदद मात्र 15 लाख रुपए की। 15 लाख रुपए आपको कैश दिया, चेक खाते में दिया? खाते में दिया, माताजी के खाते में दिया। उसके बाद हमने चुनाव लड़ा, हमने जमीन बेच के चुनाव लड़ा, ठीक, क्योंकि किसी को अंदाजा राजनीति में नहीं होता है कि किस स्थिति में क्या होगा। मुझे आश्वासन दिया गया, देते रहे कि ये 10 लाख रुपए आ जाएगा। फिर कौन ये आश्वासन कौन दे रहा था आपको? ये कार्यालय के जिम्मेदार लोग थे। कौन? ठीक, ये 3 जो नाम बताया इसमें कौन था? इसमें से शिव पांडे जी थे, ठीक, और जो वहाँ अकाउंट के लोग बैठते थे वो थे, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय थे, ठीक, जो प्रभारी थे हमारे मिहिर झा साहब, सबसे इसमें अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो मिहिर झा साहब थे, पर्यवेक्षक थे, बिहार प्रदेश कांग्रेस के सगे भतीजे हैं और वो हमारे पर्यवेक्षक बन के आए थे। उससे कहा गया कि चुनाव मतदान के लगभग 4 दिन पहले कि दीपक जी आपकी मदद पार्टी और करना करेगी, मगर उसमें शर्त है आपको 10 लाख रुपए दिए तो जाएंगे, मगर 5 लाख रुपए आपको वापस करने होंगे।
अच्छा, मतलब ऑन रिकॉर्ड आपको साइन 10 लाख पे करना होगा और 5 लाख बतौर रिश्वत कमीशन वापस करना पड़ेगा। ये किसने, धीरज गुजर ने, संदीप ये हमारे पर्यवेक्षक मिहिर झा ने बताया कि ये पार्टी के जो लोग हैं ऊपर, ठीक, ये जो प्रियंका जी के निजी सचिव हैं संदीप जी, उनकी बात होती थी, क्योंकि संदीप जी भाई बहुत बड़े अधिकारी हैं, प्रियंका जी के निजी सचिव हैं, डायरेक्ट हम लोग की बात बहुत कम होती थी मगर बहुत कम होती थी। जब भी हुई तो लेन देन के मतलब उसी पे हुई। तो फिर ये झा जी जो थे, इन्होंने आपसे कहा कि ये जो पैसा है ये 10 लाख में 5 लाख वापस करना पड़ेगा, तो ये ऐसा क्या सभी प्रत्याशियों से कहा गया कि वापस करना पड़ेगा? जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मैं जनपद में दूसरा प्रत्याशी था, इससे पहले जनपद में एक लहरपुर विधानसभा है, उस प्रत्याशी साहब भी सेम यही घटनाक्रम। अच्छा, मतलब 10 लाख 15 लाख अकाउंट में डाल दो, 10 लाख दो, 5 लाख वापस दे दो। उसके साथ तो ये आश्वासन दिया गया कि 15 तुमको नगद मिलेगा, 10 अकाउंट में मिलेगा, उसको मात्र 10 लाख रुपए ही मिले। अच्छा, और 15 का हेरा फेरी कर ली, 15 की हेरा फेरी, उसके पास रिकॉर्डिंग भी है, उसके पास रिकॉर्डिंग है, उसके पास रिकॉर्डिंग है। क्योंकि वो अभी 28-29 साल की लड़की है, वो डर रही थी कि अगर हम ये करेंगे, फिर हम लोगों ने हिम्मत बनाई कि कोई बात नहीं, प्रियंका जी जब मिलेंगे, समय मिलेगा, अभी 6 महीने मिलेंगे, अगले 1 साल मिलेंगे। और रिकॉर्डिंग उसकी किससे बातचीत करते हुए? जनपद सचिव हमारे जो मिहिर जानी वो बता रहा है। अच्छा, वो बात उनके साथ है वो। तो आपने इसकी बात शिकायत जब आपके संबंध थे संदीप सिंह से, शिव पांडे से, धीरज गुजर से, तो आपने आके इन लोगों से बात हुई, क्या हुआ इनका? मिहिर झा साहब ने बताया मुझे वहाँ पर कि आप पीसीसी कार्यालय जाइए, वहाँ शिव पांडे वो भी आए साथ में, शिव पांडे जी के साथ बैठ के बात हुई। शिव पांडे जी ने धीरज सबको बताया जैसा भी जो है धीरज गुजर को, और उसके बाद ये हुआ कि भैया ऐसा है कि अगर आपको राजनीति करनी हो, चुनाव लड़ना है आगे, ठीक, और इसमें इस पार्टी में रहना है, तो आपको जो बताया गया ये करिए, ठीक, अन्यथा इसके अलावा कुछ चाह रहे हैं। धीरज गुजर ने आपसे कह दिया, यानी शिव पांडे, धीरज गुजर, संदीप सिंह, ये तीनों मिलकर ये रैकेट चला रहे थे, जिसमें जो कैश पैसा दे रहा था उसका 50% से ज्यादा वापस दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ले दो, हमें नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे प्रदेश में ये हुआ है। गंभीर आरोप। आपने चिट्ठी लिखी? मैंने ऑलरेडी मैंने प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष जी को चिट्ठी दे रखी है, और इसके पहले मैंने पार्टी कार्यालय पर फैक्स कर रखा है, और मुझे आश्वासन दिया गया था कि होली के बाद जो 8 यहाँ पे महिला सशक्ति का कार्यक्रम हुआ 8 मार्च को, उस दिन प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले। उसके बाद ये कहा गया कि होली के बाद आप लोग को प्रियंका दीदी लखनऊ आएंगी या दिल्ली बुलाया जाएगा, तो आप लोग की ये समीक्षा बैठक में सभी शिकायतें सुनी जाएंगी। हम लोग इस आश्वासन में थे कि चलिए ठीक है, पार्टी के परिणाम जो भी रहा, हम लोग सिपाही आगे फिर लड़ेंगे, मगर मुझे उम्मीद नहीं लगती है कि अब स्थिति में ऐसे कुछ बदलाव होगा। तो आपका कहना मतलब 403 सीटों पे अगर 5 लाख भी मान लो, बल्कि आप तो कह रहे हो ज्यादा होगा, तो 400 सीटों पे ये प्रियंका के टीम के लोग ही 5 लाख रुपए, 100 करोड़ से नीचे उन लोगों ने गमन नहीं किया है। आप पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संदीप सिंह, धीरज गुजर और शिव पांडे ने 100 करोड़ से ज्यादा का कांग्रेस पे गबन किया है। हमारा बूथ कार्यकर्ता दुखी था चूंकि सरकार नहीं बनी थी। आप पार्टी कार्यालय किसी भी चले जाइए, जब ये राष्ट्रीय सचिव बैठे हुए थे, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी तक लंच में आया है, कोई फर्क नहीं है उनको। जिसके पास 100 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा, बिना हींग लगे ना फिटकरी वाली कहावत, वो चिकन बिरयानी कार्यकर्ताओं से पूछे कितना दुखी है हम लोग कितने पीछे हो गए। तो रिजल्ट आने के बाद इन लोगों पे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फोन नहीं उठाता है। आप दिल्ली चाहे फोन कर लीजिए, चाहे पीसीसी कार्यालय फोन कर लीजिए, संतोषजनक उत्तर नहीं है। कभी आपने धीरज गुजर से ये नहीं कहा कि बेईमानी क्यों करा रहे, शिव पांडे से नहीं कहा बेईमानी क्यों करा रहे? देखिए, हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। धीरज सर से कहने की अगर हिम्मत होती तो धीरज सर, मैं रजिस्टर्ड प्रत्याशी था, उनको मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। अभी हम सत्ता में, दर्द है आपको? हकीकत है, दर्द इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के सिपाही हैं। जब हमारी पार्टी पे लोग हंसते हैं तब तकलीफ होती है। ये वही पार्टी है जिसने देश की आजादी पे काम किया है। गजब लीला है, गजब कहानी है। जब बाप को ही रखवाले खा जाए तो क्या कहा जाए। प्रियंका गांधी जिस टीम को लेकर आई थी, जिस टीम से चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, जिस टीम से सरकार बनाने की बात कर रही थी, उस टीम का ये हाल है जैसा भाई बता रहे हैं। कांग्रेस में जिनकी माताजी लड़ रही थी, 15 लाख रुपए अकाउंट में चले गए, 10 लाख कहा कि 10 लाख पे साइन कर दो, 5 लाख हम रखेंगे, 5 लाख तुम रखो, और बाकी पड़ोस वाले को तो और ज्यादा, यानी 403 सीटों पे मानना है इनका कि 100 करोड़ से ज्यादा का गोलमाल हो गया चुनाव में कांग्रेस की महासचिव के करीबी लोगों ने। बलिहारी है, मुझे समझ में आ रहा है अगर कांग्रेस का यह हाल हुआ है तो आखिर क्यों हुआ है, और पता नहीं ये नेता कब समझेंगे कि भ्रष्टाचार बेईमानी से सरकारें नहीं बना करती, संगठन नहीं खड़ा हुआ करता, पार्टी नहीं चला करती। मुझे यकीन है प्रियंका गांधी इसकी जांच कराएंगी, और अगर सच है इन आरोपों में
तो बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगी। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, यही चैनल है जो आपको सच और सच दिखाएगा। थैंक यू।